23 मार्च यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में 86वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौका पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। कराची में मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाई। यौम पाकिस्तान के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया और सतलुज रेंजर्स का शानदार मार्च पास्ट। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शाहिद इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारों से गूंज उठी। किफ़ायतवारी मुहिम के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कहा कि सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाबंदी का इत्तलाक फिलफौर होगा। किफ़ायतवारी पॉलिसी से गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाए। उधर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी। हाई ऑक्टेन पर लेवी 300 रुपये फ़ी लीटर हो गई। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल। मेडिकल टीम ने आंख की बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। ईरान के इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों की बौछार। इजरायली दिफाई निज़ाम नाकाम। तल अवीव, होलोन और रामात गान में इजरायली फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया गया। तल अवीव में क्लस्टर बमों से शदीद नुकसान पहुंचा। नेराम में ईरानी रॉकेट गिरने के बाद आग भड़क उठी। इजरायली एटमी मरकज़ डिमोना और अर्द पर ईरानी हमलों में 6 इजरायली हलाक और 180 से ज़ायद ज़ख्मी। अबू ज़हबी के इलाके अल-शमवेख में मिसाइल हमले में भारतीय शहरी ज़ख्मी हो गया। सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन और कुवैत समेत खित्ते के दीगर ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का शिमाली सरहदी इलाके में 5 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। इराकी मुसल्लह ग्रुप का अरबिल में मोसाद के दफ्तर पर ड्रोन हमले का दावा। इसराइल के तेहरान में फ़िज़ाई हमले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। बंदरगाह बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर फ़िज़ाई हमला, एक शख्स शहीद। ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी शहर खुरम आबाद में फ़िज़ाई हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया। अर्मियान में रिहायशी इलाके पर फ़िज़ाई हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। तुर्किया और इराक की सरहद के करीब रिहायशी इमारत पर भी बमबारी। हलाकतों की इतलात। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म कर रहे हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि ईरान भर में अमरीकी और इसराइली हमलों में 81,000 से ज़्यादा सिविलियन यूनिट्स को नुकसान पहुँच चुका। उधर इसराइल के लेबनान पर हमले तेज़, मज़ीद 5 अफराद शहीद, 46 ज़ख्मी हो गए। ट्रंप की ईरान को अपने हुर्मुज़ खोलने की डेडलाइन आज ख़त्म होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पावर स्टेशन से मुतालिक अल्टीमेटम का नतीजा जल्द सामने आएगा। ईरान की मुकम्मल तबाही होगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नेटो ममालिक कुछ नहीं कर रहे, ये बड़ी शर्म की बात है। ईरान ने सदर ट्रंप की धमकी पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, ईरान जवाबन अमरीकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। तवानाई तनसीबात पर हमला किया तो अपने हुर्मुज़ मुकम्मल बंद होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वालों को शदीद मायूसी का सामना होगा। आपने हुर्मुज़ हमला आवरों के अलावा सबके लिए खुली है। ईरानी नायब सदर इस्माइल इस्फहानी ने कहा,
इसराइल और अमरीकी अड्डों के मेज़बान ममालिक अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लें। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से पहले पानी का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दें। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल। मेडिकल टीम ने आंख की बीनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा एंटी-VJF इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों के सैर सपाटे, पार्कों की रौनकें दोबाला, मेल मुलाकातें, दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी ईदी खर्च करने में मगन। इस्लामाबाद के सुखचैन पार्क में बच्चे झूले झूलने में मगन। शहरियों ने ईद का तीसरा रोज़ भी भरपूर मनाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। कराची के साहिल समंदर पर शहरियों के डेरे। ईरानी अवाम का सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई से इजहार यकजहती। मुख्तलिफ शहरों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी। जनूब मशरकी शहर कुरमान में बड़ी तादाद में अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहरीन ने अमरीका और इसराइल के गठजोड़ की सख्त मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल। इत्तेफाक किया गया कि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज़ का फ़ाल होना नहायत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान और एमानुएल मैक्रोन ने ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करा दिया। फ्रांसीसी सदर का सऊदी फ़ज़ाई हुदूद के दिफा में मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा। तुर्किया ने ईरान अमरीका जंग रोकने की कोशिशें तेज कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के ईरानी और मिस्री हम मनसबों से राब्ते, तनाज़े के खात्मे से मुतालिक बातचीत। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। तेहरान और मस्कत का इलाकाई तनाव कम करने के लिए मुसलसल मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। उधर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह का ईरान, तुर्क, कतर और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग राब्ते। बातचीत में मशरिक़ वस्ता की जंग और तवानाई तंसीबात पर हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। काया क्लास ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदे से अमरीकी खाम तेल मज़ीद 2% महंगा, फ़ी बैरल $100 पर पहुँच गया। बरतानवी ब्रांड 1.69% बढ़कर $114.09 फ़ी बैरल हो गया। सोने की कीमत में 2.16% कमी, $4,476 फ़ी औंस हो गया। किम जोंग उन दोबारा शिमाली कोरिया के सदर मुंतखब। सरकारी टीवी पर किम जोंग उन की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। सुप्रीम पीपल्स असम्बली के पहले इजलास में किम जोंग उन ने आला हुकाम के हमरा शिरकत की। असम्बली अरकान ने पार्टी कार्ड लहरा कर सदर की हिमायत की। शिमाली कोरिया की क़यादत ने नए सियासी ढांचे की मंजूरी दे दी। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर जारी। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तल अबीब, होलोन और रामात गान में इसराइली फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। इमाद फाते, खैबर शिकन और खुर्रम शहर फोर्ट जैसे तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइल के मुतादिद फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया गया।
मिसाइल इसराइल में कायम फौजी अड्डों और अमरीकी बहरी बेड़े अमरीकी 5th फलीट की तरफ भी दागे गए। इसराइली एटमी मरकज डिमोना और शहर अरद पर मिसाइल हमलों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। इमारतें ज़मीन बोझ होने से 200 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो गए। काबीना के हंगामी इजलास में आला सतह की तहकीकात शुरू करने का फैसला। और पेशावर ज़ल्मी ने थीम सॉन्ग जारी कर दिया। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक कराची और लाहौर में खेला जाएगा। दोनों शहरों में 22-22 मैचेस होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान लाहौर में होगा। पहला और दूसरा एलिमिनेटर लाहौर में शेड्यूल। क्वालिफायर की मेज़बानी कराची करेगा। फाइनल मैच भी लाहौर में होगा। उधर टीम्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी।